अब इसमें सरकार का वो है, अब टलियाँ वलियाँ लग रही हैं तो हम उसमें क्या करेंगे बताओ। टलियाँ सरकार लगा रही, रोड पूरी बननी चाहिए। अब ये टलियाँ तो कुछ इसका कोई मानक जगह है कितना मतलब इंची लग रही है, मतलब रोड पर कितना इंच होना चाहिए, कोई इसको यहाँ देखने वाला नहीं कितनी इंच लग रही है। वो अभी बारिश में आएगी तो ये सारा चले जाएगा, ये बारिश में आएगी तो सारा रोड धुल जाएगी और ये गड्ढे फिर तुमको नजर आएंगे। ये कुछ दिन के लिए है, टेम्पररी कार्य है, या कुछ दिन चलेगा। इसके बाद ये आप ही देखना, मैं झूठ बोलूँगा, आप देख लेना कुछ दिन, अब महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ये पूरा ये गड्ढे आपको फिर जैसे अभी भरे हैं आपको गड्ढे दिखाई देंगे, वैसे दिखाई देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिष्ट वीडियो जानने पर। तो दोस्तों, आजकल उत्तराखंड की सड़कों में जहाँ तहाँ ऐसे डामरीकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, और वहाँ पर आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा और 2-4 कर्मचारी मिल जाएंगे और एक छोटी सी जेसीबी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये यहाँ जो छोटी छोटी जो टलियाँ लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इन टलियों में ज़्यादा जान नहीं है, ज़्यादा टिकने वाले ये नहीं है। और अभी ये जोर लगाए जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में लगाए जा रहे हैं। या कहें, अभी सुनने में आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो यहाँ पर उत्तराखंड का दौरा कर रही हैं, या हाँ शायद ऐसे ही सुनने में आ रहा है। तो ऐसे वीआईपी, अगर किसी वीआईपी के आने से ऐसे टली मल्ली लगाई जा रही है तो अच्छी बात है। और मैं वीआईपी लोगों से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम साल में एक बार ऐसे उत्तराखंड का दौरा जरूर कर लें, तो ताकि ऐसे जो सड़कें हैं, जो गड्ढे मड्ढे पड़े हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी सड़कें हैं। हमारे लिए तो किसी हाईवे से कम नहीं है ये। इनमें गड्ढे भी हैं तब भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन पे चलता है। तो अगर किसी वीआईपी के आने से इनमें ऐसे गड्ढे मड्ढे या टल्ली लगाई जाती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो, सड़क बन तो रही है कम से कम। तो जितने भी वीआईपी हमारे देश के महानुभाव हैं, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो कम से कम वो पिछड़े इलाकों को साल में एक बार ऐसा दौरा कर ले, तो जिससे सड़कों का ज़रा सा साफ़ सफाई हो जाएगी और ये टल्ली मल्ली लग जाएंगी। देखिए, ये इस प्रकार से टल्ली मल्ली लगाई जा रही है। खैर, जो भी है, अगर ऐसा भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये कम से कम साल में एक बार ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम अभी 4-5 साल हो गए होंगे इस सड़क की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। अगर साल में एक बार सरकार इन पर ध्यान दे तो कम से कम कोई हादसा तो नहीं होगा। और जहाँ पर सड़कों में गड्ढे बने हैं वो गड्ढे बंद मिलेंगे। देखिए, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। ये देखिए, अब ये कम से कम जो सड़कों में गड्ढे बने हैं हमारे पहाड़ के, तो उनमें कम से कम ये ऐसे भरे जा रहे हैं, इनको रिपेयर किया जा रहा है। और लेकिन ये काफ़ी समय हो गया इनको, अभी 4-5 साल से ऊपर हो गया होगा। अगर ये साल में एक बार ऐसा देख लिया जाए तो सड़कें हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ की बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं जाली क्षेत्र के इडलेसर बाज़ार में हूँ। यहाँ पर देखिए, और ज़रा ट्रैफिक भी जाम हो गया है। वहाँ पर बस खड़ी है। अभी ये बस ने सीधे रानीखेत को निकलना है, लेकिन अभी ये यहाँ पर खड़ी है। और ये देखिए, ये पीछे को अभी 2-4 गाड़ियाँ और आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी काम चल रहा है तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा उन लोगों को। फिर उसके बाद सड़क खाली मिलेगी, क्योंकि ये काम भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए ही हो रहा है। देखिए, जितने भी कर्मचारी लगे हैं ये हमारे पहाड़ की सड़कों को ठीक कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन लोगों का भी। लेकिन अब यह है कि ये काफ़ी समय के बाद हो रहा है। ये कम से कम साल में अगर एक बार किसी ठेकेदार को ऐसे सौंप दिया जाए कि जहाँ पर गड्ढे हैं तो वहाँ पर कम से कम ऐसे उनको रिपेयर कर दिया जाए, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा हमारे पहाड़ी क्षेत्र के सड़कों को। और यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। देखिए, तो
थोड़ा सा सड़क खाली मिली है तो बस थोड़ा और आगे को आ चुकी है और पीछे को लाइन लगी पड़ी है। ये यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ बहुत आ चुकी है, लेकिन थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये है छोटी सी जेसीबी है ये, और तो इसका काम है डामर को दबाना। तो थोड़ा सा जगह खाली मिली है, तो सड़क खाली मिली है तो गाड़ियाँ निकल रही हैं एक एक करके। ट्रैफिक जाम हो गया था थोड़ा देर, तो देखिए ट्रैफिक काफ़ी है सड़क में। लेकिन अगर ये डामर मजबूती से चिपका रहा तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा, नहीं तो ये बारिश आने से अगर उखड़ना नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डामरीकरण कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। और ये देखिए ये छोटी सी जेसीबी है जिसका काम है इनको जो डामर यहाँ पर गड्ढे मड्ढे रिपेयर हो रहे हैं, जो गड्ढे रिपेयर हो रहे हैं उनको ठीक से दबाना। और ये देखिए सर जैसा भी हो रहा है, कम से कम हमारी पहाड़ की सड़कें जो इनमें गड्ढे बने हैं वो उनका रिपेयर अगर हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। देखिए नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है। तो ये देखिए पहले बहुत बड़ी जेसीबी है, बहुत बड़ा रोलर आता था दबाने के लिए, अब ये जेसीबी आ गई है देखिए छोटी सी। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ गड्ढे बन रहे हैं, जहाँ जहाँ गड्ढे मिल रहे हैं इन लोगों को, तो वहाँ पर उनको इस प्रकार से रिपेयर किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर रिपेयर करते रहे तो गड्ढे वगैरह तो खैर पूरी तरह से रिपेयर हो जाएंगे और भर जाएंगे, पूरी सड़क भी सही हो जाएगी। लेकिन बरसते ये बहुत समय के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से साल में एक बार कम से कम सरकार इस ओर ध्यान दे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी सड़क पे किस प्रकार के गड्ढे हैं और उनको रिपेयर किया जाए। कई बार बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं इन गड्ढों की वजह से। तो आप बने रहें और मैं और आगे ले चलता हूँ आपको दूसरी ओर। और ये देखिए तमाम सड़क पे जाली बाज़ार से लेकर यहाँ तक मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो वहाँ पर चारों तरफ ऐसे जो सड़क टूटी फूटी है, जहाँ पर गड्ढे हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है। और वो भी एक प्रकार से अच्छी बात है, चलो रिपेयर हो तो रही है। तो आप बने रहें। और ये देखिए छोटी सी मशीन है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रही है। तो इसी प्रकार से अगर ये सड़क जितने भी गड्ढे हैं इनको रिपेयर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बने रहें। देखिए क्या क्या ज़माना आ गया, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। ऐसा लगता है कि इनको देख के हम बहुत बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये देखिए ये सड़क यहाँ पर रिपेयर कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टूटी हुई सड़क थी। मुझे याद है कि यहाँ पर पूरी तरह से सड़क टूट चुकी थी, लेकिन इन्होंने इसको रिपेयर कर दिया है, तो अच्छी बात है। तो आप बने रहें। और जाली बाज़ार में जहाँ जहाँ टूटी सड़क रिपेयर हुई है, जहाँ गड्ढे रिपेयर हुए हैं, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कुछ समय के उपरांत। तो आप बने रहें। और ये देखिए ये है किस प्रकार से, ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ आप जाली बाज़ार।
और जाली बाज़ार में भी ये देखिए जितनी भी सड़क जहाँ पर टूट फूट हुई है, जहाँ पर गड्ढे हैं, उनको रिपेयर किया गया है। और ये देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप बने रहें। ये देखिए यहाँ पर भी इसको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया है। देखिए जहाँ पर बच्चा साइकिल लेके जा रहा है वहाँ पर बिल्कुल टूट चुकी थी सड़क, यहाँ तक कि वहाँ पर से बड़ी बस वालों को भी दिक्कत हो रही थी और काफ़ी गाड़ी यहाँ से निकलती तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है, लेकिन तो यहाँ पर रिपेयर कर दिया गया तो अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए जगह जगह जहाँ जहाँ टूट हुई है, गड्ढे हैं, तो उनको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया है। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे पहाड़ के सड़कों का गड्ढों का रिपेयर हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन जितने भी हमारे वीआईपी लोग हैं वो कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों का जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ का कम से कम एक बार एक दौरा कर लें तो कम से कम ऐसे रिपेयर तो हो जाएंगे सड़कें। द्रौपदी मुर्मू के आने से अगर इतना फ़ायदा हो गया तो बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के बड़े महानुभाव हैं वो कम से कम इन क्षेत्रों का एक बार दौरा कर लें तो काफ़ी तंत्र हिल जाएगा उनके आने से। और इतनी सड़कें का रिपेयर हो गया, साफ़ सफाई होगी सड़कों की, तो ऐसा होते रहना चाहिए। ये हमारे जाली बाज़ार की सड़कें हैं, तो आप बने रहें। तो गड्ढों के यहाँ पर रिपेयर होने के बावजूद और जितने हमारे सड़कों में जो टलियाँ लगाई जा रही हैं, इस बारे में हमारे जाली क्षेत्र के कुछ लोगों के कैसे विचार हैं, तो आप बने रहें। मैं आपको उन विचारों को सुनाऊंगा, तो आप बने रहें। तो हमारे बीच में हैं अभी हमारे देव सिंह किरौला, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे जाली माछी रोड है, इसमें जो गड्ढे हैं उनको रिपेयर करने का जो कार्य चल रहा है, इसमें टल्ली मल्ली लगाई जा रही है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हम क्या कहेंगे भाई, इसमें बार बार अब इसमें सरकार का वो है, अब टल्लियाँ वल्लियाँ लग रही हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे बताओ? टल्लियाँ सरकार लगा रही, रोड पूरी बननी चाहिए। अब ये टल्लियाँ तो कुछ इसका कोई मानक जगह है कितना मतलब इंची लग रही है, मतलब रोड पर कितना इंच होना चाहिए, कोई इसको यहाँ देखने वाला नहीं कितनी इंच लग रही है। वो अभी बारिश में आएगी तो ये सारा चले जाएगा, ये बारिश में आएगी तो सारा रोड धुल जाएगी और ये गड्ढे फिर तुमको नजर आएंगे। ये कुछ दिन के लिए है, टेम्पररी कार्य है, या कुछ दिन चलेगा, इसके बाद ये आप ही देखना, मैं झूठ बोलूँगा आप देख लेना, कुछ दिन अब महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ये पूरा ये गड्ढे आपको फिर जैसे अभी भरे हैं आपको गड्ढे दिखाई देंगे, वैसे दिखाई देंगे। क्योंकि गड्ढे सरकार के है, सरकार अपने काम करने के लिए, पैसा वगैरह को करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए गड्ढों को भर दे रही है, जबकि इस रोड का डामरीकरण बहुत साल से इसमें डामरीकरण नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में 5-6 साल तो हो ही गए होंगे, ज़्यादातर मेरे को 6-7 साल हो गए होंगे, अभी तो इसमें दोबारा डामरीकरण नहीं हुआ। गड्ढे मुक्त गड्ढा भरे जा रहे हैं और गड्ढों का इसलिए जनता इसमें संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ऐसे गड्ढे भरने से क्या होगा, कुछ दिन चलेंगे, 5-6 महीने चल जाएंगे, बहुत 2-4 महीने चलेंगे, फिर आपको वही गड्ढे नजर आएंगे। मजबूती तो इनमें नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने उखड़ जाना है। तो इस बार जब गड्ढे भरे तो इसका मानक जनता को पता नहीं है ना, कितने इंच इसने मोटा होना है गड्ढे भरने में, कितने इंच, चाहे वो 2 इंच है, 4 इंच है, चाहे 6 इंच, उसका मानक किसको पता नहीं है। वो गड्ढे भर जा रहे हैं, उसको प्लेन कर जा रहे हैं, उनका तो क्या है सेंटीमीटर के हिसाब से उसका चौड़ीकरण का उसको पैसे मिलते हैं। तो डामरीकरण को जहाँ पर गड्ढा छोटा तो वहाँ गड्ढा चौड़ा और कर दे रहे हैं, उनको पैसे मिल, उनको तो विभाग से उनको पैसे मिलना है, वो अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं और जनता को संतुष्टि कर रहे हैं कि हमने गड्ढे भर दिए हैं। जनता को संतुष्टि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस रोड का डामरीकरण होने चाहिए, जबकि इसमें बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, लोटेज माल चलता है, जबकि रोड मासी बद्रीनाथ तक कॉन्डक्ट करके हाईवे रोड बनी हुई है। अभी तो इसके हाईवे का कोई वो नहीं है, इसमें इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है सरकार इसको, जबकि इसमें उन्होंने कहा है कि रोड इसमें ये दुकानें मतलब यहाँ रोड कटेगी, इसकी इतनी 18 फीट या 14 फीट, इसकी 6 फीट रोड है, इसमें 18 फीट रोड बननी थी, जबकि अभी 6 फीट रोड मानक अभी है, लेकिन इससे हाईवे रोड बननी थी। बीच में पता नहीं क्या कारण से ये रोड हाईवे नहीं बन पाई, ये बद्रीनाथ हाईवे बननी थी, इसका सीधा लिंक बद्रीनाथ और हाईवे मासी से कौन है कॉन्ट्रैक्ट जो कि गढ़वाल को जोड़ता है।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी सरकार की वह है, सरकार इस पर संन्यास सरकार को लेना चाहिए तो सरकार को। ये जो जाली मासी रोड है ये 4 लेन बनेगी? 4 लेन तो इसका बनना चाहिए था, बीच में पता नहीं क्या बाधा आई जो सरकार ने बीच में हमने सुना कि 4 लेन बन रही है, बीच में नहीं बन पाई 4 लेन, उसका कारण हम नहीं बता सकते हैं, वो सरकार को पता है कि ये रोड बद्रीनाथ केदारनाथ को जोड़ती है और हाईवे रोड थी। अब बीच में लोग अपने दुकान हटाने के चक्कर लोग हमारे टूट गया पता नहीं क्या कारण हुआ, इसके कारण का हमें पता नहीं है। और बारखान से ऊपर को शिमल गाँव कट गया है, हाईवे नहीं है और बड़ी दुख की बात है। यहाँ की जनता जागरूक कम है क्योंकि यहाँ पे अभी गड्ढे भरे जा रहे हैं, तो इसमें इसका माना भी तो होने चाहिए, कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। वो जब गड्ढा एक्चुअली में जब डामर बिछा तो इसका माने क्या है, कोई यहाँ जाली में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि मतलब गड्ढा इसका माने क्या है, लागत कितनी लागत है, कितने इसका इसमें एक्टिव पड़ने चाहिए, ये लोगों को जनता को पता नहीं है, पता होना चाहिए। और जो जनता पूछती है यहाँ की जनता भी, वो यहाँ का विकास न होने कारण सबसे ये क्योंकि इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ है यहाँ पर, तो वो नेता इस समय कहाँ है? वो उन्होंने पूछना चाहिए था इन लोगों से कि भाई किस हिसाब से टल्ली लगाई जा रही है। हाँ, तो ये नेता लोग तो भाई नेता कोई जन आंदोलन करते हैं तो मतलब उनको आश्वासन दिया गया है। आप देखो कितना ये आश्वासन चलेगा, आप देखो सरकार कोई काम करने से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया, समर्थन अपना पल्ला इसलिए झाड़ दिया क्योंकि अभी आंदोलन चल, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, सरकार ने अपना बचाव करना है। और ये कार्य सक्सेसफुल अभी बहुत, मेरे को विश्वास है कि बहुत कम होंगे सक्सेसफुल। और देख लेना आप 6 महीने अंतर में आपको फिर आंदोलन से आप बाध्य होंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप भी और ये भी, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, आपको मैं पूरा आश्वासन देंगे 6 महीने के बाद ये जो आपको सरकार ने आश्वासन दिया कि ये जितने काम थे इसमें से 2-4 काम हो जाएंगे, वो भी आप गनीमत समझते। इतने सारे काम होना बहुत नामुमकिन है क्योंकि सरकार के पास बहुत से आंदोलन, हर जगह आंदोलन सभी लोग करते हैं। ये आंदोलन इसलिए करते हैं क्योंकि भाई हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अब कुछ मांगे तो सरकार मांग आपकी मांगे पूरी कर सकती है, लेकिन आपकी 15-16 मांगे कोई सरकार नहीं मांगी, इसको मांग पूरा करने से असमर्थ है। और जय हिंद, जय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने चैनल की जो बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दान सिंह नेगी जी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे बीच में है, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ व्यापारी दान सिंह नेगी जी। तो ये जो ये टल्ली मल्ली लगाई जा रही है सड़कों में, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? टल्ली मल्ली ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ बताओ। जैसे चल रहा है चलने दो। क्यों चलने दो? यहाँ पर कुछ विकास कार्य होने चाहिए, सही डामरीकरण होना चाहिए था। कुछ विकास नहीं होता है यहाँ के आदमी सुन रहे हैं, यहाँ का विकास क्या होता है, यहाँ का आदमी जागरूकता ही नहीं है, यहाँ का विकास क्या होना है यहाँ का। तो यहाँ पर डामर जगह वही उसी जगह पर किया जा रहा है जहाँ पर थोड़ा सा टूट फूट है, वही सुधार आ रहा बस। चलो है वो छोटा रोलर। हाय कहते, हाय बोलो, हाय।